नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि हम पर डे एक नया टॉपिक लेकर आते हैं उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तराखंड का नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के नदी तंत्र। तो दोस्तों, उत्तराखंड में 3 प्रकार के नदी तंत्र होते हैं। आप नंबर 1 डाल लीजिए। पहले मैं हेडिंग लगा देता हूँ इसकी, उत्तराखंड के नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के नदी तंत्र होते हैं दोस्तों। नंबर 1 यमुना नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र। नंबर 2 है दोस्तों हमारा गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। तीसरा है दोस्तों हमारा काली नदी तंत्र, काली नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार का तंत्र होता है, यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। तो दोस्तों, हमें एक एक के बारे में गहराई से जानना है। तो दोस्तों, आप पहले हेडिंग लगा लीजिए, यमुना नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, पहला है हमारा यमुना नदी तंत्र। तो दोस्तों, ये जो यमुना नदी है, ये निकलती है उत्तरकाशी के दक्षिण पश्चिम से निकलती है दोस्तों। और जो मेन पॉइंट है इसका वो है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसको सामान्य में बोल देते हैं कि उत्तरकाशी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, और जो इसकी यानी कि जो ये यमुना नदी है गंगा से मिलती है, वो मिलती है प्रयागराज में। प्रयागराज में इसका दोस्तों गंगा से संगम हो जाता है, जिसके बाद ये गंगा ही कहलाती है। प्रयागराज में गंगा से संगम। ठीक है दोस्तों, और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसकी प्रमुख नदियाँ जिससे ये यमुना नदी बनती है। ठीक है दोस्तों, वो है प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों इसकी टॉन्स, गिरी और आसक आदि अन्य भी हैं दोस्तों, लेकिन महत्वपूर्ण ये है। और दोस्तों, जो वेरी इंपॉर्टेंट नदी है इसकी वो है टॉन्स नदी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों यमुना के साथ। ठीक है दोस्तों, और टॉन्स के बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। टॉन्स नदी जो कि यमुना की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यमुना के साथ। ठीक है दोस्तों, तो टॉन्स भी 2 नदियों से मिलकर बनी होती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी मेन बात यह है कि यमुना से 2.5 गुना 2.5 गुना जल अपने साथ लेकर आती है, यमुना से 2.5 गुना जल लेकर अपने साथ आती है। ठीक है दोस्तों, जो कि प्रयागराज में आकर गंगा से मिलती है। ठीक है दोस्तों, और टॉन्स की जो प्रमुख नदियां हैं, यानी कि प्रमुख नदियां, जिन 2 नदियों के संगम से टॉन्स नदी बनती हैं दोस्तों, वो हैं रूपीन नदी और दूसरी है सुपीन नदी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के संगम के बाद यह है टॉन्स या तमसा का रूप ले लेती है दोस्तों। रूपीन और सुपीन टॉन्स की 2 प्रमुख नदियां हैं, जिनके संगम से टॉन्स या तमसा नदी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये दोनों तमसा या टॉन्स कहलाती है। यमुना और टॉन्स
यमुना, मैं इसको प्लस कर देता हूँ ऐड। दोस्तों ये कालसी में जाकर, यानी जो देहरादून में है कालसी देहरादून में दोस्तों इन दोनों का संगम होता है, कालसी देहरादून। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के संगम के बाद ये यमुना बन जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसकी लंबाई की। दोस्तों इससे पहले जानना ज़रूरी है कि ये उत्तराखंड से बाहर भी निकलती है, उत्तराखंड से बाहर दोस्तों ढालीपुर से होती हुई निकल जाती है। उत्तराखंड का लास्ट सिरा है एक ढालीपुर से हुई दोस्तों ये उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये काफ़ी बोर्ड भर गया था ये। दोस्तों आपको किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है, उत्तराखंड हो या रीजनिंग हो या मैथ हो दोस्तों, आपका एक एक डाउट क्लियर करा जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं यमुना की लंबाई की। अब यमुना की लंबाई, अगर दोस्तों हम उत्तराखंड में बात करें तो जो इसकी लंबाई है वो है 136 किलोमीटर। 136 किलोमीटर उत्तराखंड में दोस्तों इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है। और अगर बात करें पूरे भारत की, इंडिया की, भारत में लंबाई, तो दोस्तों वो है इसकी 1384 किलोमीटर दोस्तों पूरे भारत में लंबाई इसकी। उसके बाद ये भारत से बाहर हो जाती है। तो दोस्तों हमारा आज यमुना नदी तंत्र ख़त्म हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइप से गंगा नदी तंत्र के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।